साढ़े साती का जो शाब्दिक अर्थ है, लिटरल मीनिंग है, वो है 7.5, 7.5। तो शनि का लगातार प्रभाव आपके जीवन पर 7.5 साल तक बना रहे, इसको कहते हैं साढ़े साती सामान्य भाषा में। देखिए, शनिदेव एक राशि में लगभग 2.5 साल तक रहते हैं और किसी राशि से 12वें जाते हैं। जब पहला 2.5 साल वहाँ साढ़े साती शुरू होती है, उसके बाद उसी राशि में आते हैं। अगला 2.5 साल वहाँ साढ़े साती का मध्य होता है और जब राशि से दूसरे भाव में पहुँचते हैं तो अंतिम 2.5 साल, ये 3 7.5 साल हो गए कुल मिला के। जब दूसरे भाव को छोड़कर आगे चलते हैं शनि, तो इसको कहते हैं साढ़े साती समाप्त हो गई। यानी जब शनि आपकी राशि से 12वें होगा, आपकी राशि में होगा, आपकी राशि से दूसरे स्थान में होगा, तो ये 2.5 साल के 3 हिस्से आपकी साढ़े साती रहेगी। यानी कुल मिलाकर 3 चरण होते हैं। पहला 2.5 साल, दूसरा 2.5 साल और तीसरा 2.5 साल। तो कुल मिला के शनि 7.5 साल तक जब आपके जीवन को प्रभावित करता है, तो इसको ज्योतिष में साढ़े साती कहा जाता है। और बड़ी अद्भुत बात यह है कि 7.5 साल एक जैसे नहीं होते। कभी पहला 2.5 साल बड़ा अच्छा होता है, कभी दूसरा 2.5 साल अच्छा होता है, कभी अंतिम 2.5 साल अच्छे होते हैं। यानी इन तीनों चरणों के जो रिजल्ट हैं, वैसे तो अलग अलग व्यक्ति की कुंडलियों पर निर्भर करेंगे, सर्वाष्टक वर्ग पर, भिन्नाष्टक वर्ग पर, लेकिन मोटे तौर पे तीनों चरण के प्रभाव अलग अलग देखे जाते हैं। साढ़े साती का पहला चरण मतलब पहले 2.5 साल की शुरुआत हो रही है। यानी साढ़े साती शुरू हो रही है, पहले चरण में 2.5 साल रहेगी। देखिए, ऐसा देखा गया है अनुभव में, लोगों से बात करके, रिसर्च करके, कि नॉर्मली 70 से 80% मामलों में साढ़े साती का पहला चरण सामान्यतः नकारात्मक नहीं होता है। जैसे इस समय मेष राशि पर साढ़े साती का पहला चरण चल रहा है। ज्यादातर पहले चरण में देखा गया है कि इसमें स्थान परिवर्तन की संभावना जीवन में बनती है और साढ़े साती के पहले चरण में आप चेंज ऑफ प्लेस कर लेते हैं और धन का खर्च थोड़ा सा आपका बढ़ जाता है। थोड़ी बहुत दिक्कत सर दर्द की और आंखों की समस्या की हो सकती है। साढ़े साती का जो पहला चरण है, जब शुरू होता है, वहाँ से सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से माता पिता के जीवन के लिए और आयु के लिए थोड़ा संकट शुरू हो सकता है। हो सकता है, होता नहीं है जरूरी, लेकिन बहुत बार देखा गया है कि आपकी साढ़े साती शुरू होती है तो माता पिता के सेहत में तब्दीलियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर आपकी साढ़े साती का पहला चरण है, यानी जैसे आपकी मेष राशि है और आपकी साढ़े साती का पहला चरण है, तो हनुमान जी की पूजा जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना अच्छा होगा। जैसे इस समय मेष वालों की साढ़े साती का पहला हिस्सा है, तो मेष वाले जो हैं, सुबह शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का, हनुमान चालीसा का पाठ करें और हर शनिवार को शाम के समय हनुमान जी के मंदिर जाकर उनका दर्शन करें। अगर मेष वाले ऐसा करेंगे
तो साढ़े साती के पहले चरण के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे। साढ़े साती का जो दूसरा चरण होता है, यानी पहले 2.5 साल बीत गए, अब अगले 2.5 साल जो चल रहे हैं वो साढ़े साती का दूसरा चरण है। जैसे इस समय मीन राशि पर साढ़े साती का दूसरा चरण चल रहा है। साढ़े साती का दूसरा चरण सामान्यतः जीवन में थोड़ा संघर्ष बढ़ा देता है, और साढ़े साती का दूसरा चरण चले और आपके करियर पर असर ना पड़े ऐसा इम्पॉसिबल है। आपके करियर पर असर जरूर पड़ेगा, अच्छा पड़े या बुरा पड़े वो आपके बाकी ग्रहों पे निर्भर करता है, लेकिन साढ़े साती के दूसरे चरण में करियर पर प्रभाव जरूर पड़ता है। जब साढ़े साती का दूसरा चरण चल रहा हो तो करियर के निर्णयों में और करियर के बदलाव में सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि जरा सा गलत निर्णय आपके करियर का सत्यानाश कर देगा। तो अगर साढ़े साती का दूसरा चरण है तो करियर संबंधी किसी भी डिसीजन में, किसी भी मामले में सतर्क रहें। और साढ़े साती के दूसरे चरण में वैवाहिक जीवन का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि साढ़े साती के दूसरे चरण में भाग्य बहुत अच्छा काम नहीं करता। साढ़े साती के दूसरे चरण में मेहनत करने पर ही लाभ होगा। जितनी मेहनत करेंगे उतने ही परिणाम जीवन में प्राप्त होंगे। अगर आपकी साढ़े साती का दूसरा चरण है, नियमित रूप से अन्न का, वस्त्र का, धन का दान करिए और मांस मदिरा बिल्कुल त्याग दीजिए, सात्विकता रखिए। साढ़े साती के दूसरे चरण में दान करने से और सात्विकता रखने से इसका कष्ट कम हो जाता है। तो साढ़े साती के जब 5 साल बीत जाते हैं और अंतिम 2.5 साल बचते हैं तो इसको कहते हैं साढ़े साती का तीसरा चरण, उतरती हुई साढ़े साती। इसका सामान्य प्रभाव क्या है? साढ़े साती का अंतिम चरण सामान्यतः सबसे ज्यादा कठोर होता है। चढ़ता हुआ राजा और उतरता हुआ ग्रह बहुत पीड़ा देता है, ऐसी एक कहावत है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि शनि की साढ़े साती जब जाती है तो शनि देता हुआ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, शनि देता हुआ नहीं जाता है, शनि सब समेट के लेता हुआ जाता है। तो साढ़े साती का जो अंतिम चरण है ना, ये सामान्यतः सबसे ज़्यादा कठोर होता है। और अगर कुंडली सपोर्ट नहीं कर रही है, अंतिम चरण चल रहा है, तो ये स्वास्थ्य को और आर्थिक स्थिति को उलट पलट कर देता है, ऊपर नीचे कर देता है। साढ़े साती के अंतिम चरण में जीवन में बड़े परिवर्तन जरूर होते हैं। आप चाहेंगे तो भी होंगे, नहीं चाहेंगे तो मजबूरी में करने पड़ेंगे। साढ़े साती के अंतिम चरण में सावधानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। सावधानी सबसे ज्यादा जरूरी है और हर तरह की सावधानी रखनी चाहिए। स्वास्थ्य की, रिश्तों की, नौकरी की, जहां पर जरा भी रिस्क हो वहां से दूर हो जाना चाहिए। साढ़े साती के अंतिम चरण में सावधान रहें। ये जो अंतिम चरण है साढ़े साती का, ये माता पिता की आयु के लिए और स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा कठिन होता है। जैसे इस समय कुंभ राशि पे साढ़े साती उतर रही है, तो कुंभ वाले अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें,
अपने माता पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और करियर जैसा चल रहा है चुपचाप चलने दीजिए, उसमें कोई अकल लगाकर बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। साढ़े साती के अंतिम चरण में शनिदेव की उपासना ही करनी चाहिए। शनिदेव का जो तांत्रिक मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का रोज शाम को जप करें। या दशरथ कृत शनि स्तोत्र, दशरथ कृत शनि स्तोत्र, इसका रोज शाम को पाठ करिए। और साढ़े साती के अंतिम चरण में प्रभु नॉनवेज खाना, झूठ बोलना, शराब पीना, दूसरे को नुकसान पहुंचाना, ये सब आदत छोड़ दीजिए, वरना जाते जाते शनि आपको बहुत जबरदस्त झटका दे सकता है। देखिए, शनि जब किसी एक राशि को 2.5 साल तक प्रभावित करे तो उसको शनि की ढैया कहा जाता है। शनि किसी राशि से चतुर्थ भाव में चला जाए या शनि किसी राशि से 8वें स्थान में आ जाए तो दोनों स्थितियों में शनि की ढैया लग जाती है। जैसे आज के समय में धनु राशि से चौथे है तो धनु राशि की ढैया है, और सिंह राशि से 8वें स्थान में है तो सिंह राशि की ढैया है। लेकिन ये केवल 2.5 साल रहती है और ये 2.5 साल भी बड़े विशेष माने जाते हैं, और लोगों का ये मानना है कि ढैया भी साढ़े साती की तरह जीवन में नुकसान पहुंचाती है। देखिए, ढैया का केवल एक ही चरण होता है, ढैया के 2, 3, 4 चरण नहीं होते, लेकिन ढैया को हम 2 हिस्से में बांट सकते हैं, पहले 2 साल और आखिरी 6 महीने। तो पहले 2 साल जो ढैया के होते हैं उसके बारे में आम तौर पर आप ये मानकर चलिए कि वो स्वास्थ्य के मामले में, करियर के मामले में उठा पटक कर देता है, स्वास्थ्य और करियर की दिक्कतों को बढ़ा देता है। परिवार में अक्सर विवाद होते हैं, अक्सर मुकदमेबाजी और झगड़े झंझट शुरू हो जाते हैं ढैया के पहले 2 सालों में। ढैया का जो अंतिम 6 महीना होता है उसमें 2 चीज़ें होने की संभावना जरूर होती है। एक तो व्यक्ति का स्थान परिवर्तन हो सकता है ढैया के अंतिम 6 महीने में, और दूसरा जो करियर की, धन की, रिश्तों की समस्या चली आ रही थी वो समस्या धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। तो जैसे इस समय धनु राशि पर और सिंह राशि पर ढैया है, तो इन दोनों राशि वालों को मैं कहूँगा कि अक्टूबर 2026 तक अभी सावधानी रखिएगा, क्योंकि अक्टूबर 2026 तक सेहत और करियर को लेकर मुश्किलें परेशान कर सकती हैं। अक्टूबर के बाद स्थितियां थोड़ी इम्प्रूव करेंगी, आपका तनाव, आपकी सेहत, आपका पारिवारिक हाल, ये सब बेहतर होने लगेगा, और अगले साल 2027 में जनवरी से मार्च में आप बहुत सारी मुश्किलों से छुटकारा पा जाएंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।